गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री के इस पहले ही सबक यानी ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स में हिंदुस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम 1154 में बनाए गए अल इदरीसी के इस नक्शे को देखते हैं। इस नक्शे में साउथ के इलाके को नक्शे के ऊपर में दिखाया गया है। बाद में 1720 में जर्मनी के एक कार्टोग्राफर ने ये दूसरा नक्शा बनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऐन जगराफियाई उसूल के मुताबिक नॉर्थ और साउथ को मौजूदा मुरवजा तरीके से तरतीब दिया गया है। दरअसल ईरान, अरब और यूरोप के लोगों ने यहाँ पर मौजूद एक दरियाई सिंध के नाम पर इसको हिंद या सिंध कहा और इसी हिंद के इलाके को हिंदुस्तान का नाम दिया गया। और यूरोपियन कंट्रीज़ में चूँकि इस दरिया को इंडस कहते थे, इसलिए इंडस के नाम पर इसे इंडिया कहा गया। तो हिंद से मुराद या हिंदुस्तान से मुराद आज का हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से मुतसिल इलाके मुराद थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान दरअसल एक तहजीबी कल्चरल आइडेंटिटी का नाम है, जो बहुत आगे चलकर बाद में एक पॉलिटिकल एंटिटी बन जाती है। खैर, इसी तरह उस दौर का एक और लफ्ज़ फॉरेनर। आजकल हम फॉरेनर उस शख्स को कहते हैं जो दूसरे मुल्क से आया हो, लेकिन तब दूसरे समाज से या दूसरे कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को फॉरेनर कहते थे। इस 1000 साल की तारीख पढ़ने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? जी हाँ, अगेन हमारे पास बुक्स हैं, आर्किटेक्चर है उस ज़माने का, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और इनस्क्रिप्शंस भी हैं। जैसे कुछ अहम किताबें, जैसे ज़ियाउद्दीन बर्नी ने, उन्होंने 14th सेंचुरी, ये मोरिख थे, 14वीं सदी के तारीखदान थे, उन्होंने एक तवारीख लिखी। अब जहाँ तक उस दौर में मजहबी तौर पर हुई तब्दीलियों का जिक्र करते हैं, तो उस दौर में हिंदुइज़्म में भक्ति का रिवाज कायम हुआ था। भक्ति के रिवाज में मजहबी रसूमात और प्रीचर्स या ब्राह्मण से अलग भगवान को मोहब्बत से पाने का दर्स दिया गया। इसी तरीके से इस दौर में हिंदुस्तान में नए मज़हब भी आए, जिनमें इस्लाम शामिल था और इस्लाम के दोनों तबके शिया और सुन्नी यहाँ पर आए। अब जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, तो उस दौर में टेक्नोलॉजी में क्या तब्दीलियाँ आई? जी हाँ, उस दौर में लोगों ने वीविंग के लिए यानी कपड़ा बुनने के लिए व्हील का इस्तेमाल शुरू किया। और दूसरी चीज़ पर्शियन व्हील था। इसके बाद फायर आर्म्स, यानी उससे पहले जो जंगें लड़ी जाती थी वो तीरों, तलवारों या ऐसे ही हथियारों से लड़ी जाती थी, लेकिन उस दौर में फायर आर्म्स जिसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया। To sum up the factors, we can say that the period before 800 is ancient history, while as the period from 880 to 1800, it is called medieval history, and from onwards, that is from 1800, it is called modern history. Since we are studying medieval history, therefore our concern would be the changes that took place from 800 AD to 1800 AD. Thank you very much.